गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसका 5th क्लास है ना, 5th 6th 5th शायद है ना। और कल आप लोग बहुत अच्छे से किए थे। कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट जो थे 2023 में पूछे गए थे पिछले वर्ष, और इस वर्ष भी उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको इग्नोर ना करना, ठीक है। आज क्वेश्चन देखेंगे, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे मगर टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो 31 नंबर आप लोग किए थे, है ना। 31 नंबर किए थे, उसके सेम जैसा है बिल्कुल, बस अंक चेंज है केवल। यहाँ 4 9 था, यहाँ है 9 और 16, पूरा सब कुछ वही काम है, ठीक है। और इसमें आपको सिद्ध करना है 12 सेंटीमीटर, वहाँ पे सिद्ध करना था 6 सेंटीमीटर, है ना। जी सर। तो सेम प्रोसेस है वही बिल्कुल। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखो। 33 नंबर क्वेश्चन, 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के 2 किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री हैं, तो नदी की चौड़ाई बतानी है। देखो जैसे ये है हवाई जहाज, ये मान लो 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। जी सर। और कह रहा है 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज से एक नदी के 2 किनारों पर, मान लो एक किनारा इधर है और एक किनारा इधर है, ठीक है। ये है बीच में बह रही नदी, बह रही है ना। तो कह रहा है कि एक किनारे पर जो अवनमन कोण है, सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 30 हैं। तो देखो ये मान लो नदी की चौड़ाई है, जी सर, है ना। नदी की चौड़ाई मान लो ये AB, ठीक। और यहाँ से अवनमन कोण है तो इसको समांतर खींचना पड़ेगा, जी सर, है नहीं। ये मान लो 45 है, ये अवनमन कोण, ये 45 यहाँ अवनमन कोण दिया है ना, तो जी सर, अवनमन कोण नेम दिया होता तो यहाँ लिखता है जी सर। और फिर दूसरी तरफ दिया है, दूसरे बिंदु पर, दूसरे छोर पर 30 डिग्री का अवनमन कोण है, तो ये है 30 डिग्री का अवनमन कोण, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, फिगर समझ में आया। तो नदी की चौड़ाई पूछा है, यानी इसको मान लो आप x, इसको मान लो y, इसको मान लो m पॉइंट, है नी, इसको मान लो d पॉइंट, n मान लो, n m हो जाएगा, a b वो है, ठीक। समझ गए। देखो ये है यहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा है या हेलीकॉप्टर जो भी है उड़ रहा है, तो इसकी नीचे से तल से अगर देखा गया तो हाइट जो हुई यही तो होगी हाइट, सीधी। तो ये हाइट हुई 2000 मीटर। फिर कह रहा है जहाँ उड़ रहा है वहां से अगर नदी के 2 छोर बीच में होंगे कि नहीं होंगे, उस साइड इस साइड, तो दोनों छोरों तरफ देखा गया तो अवनमन कोण। अब जब ऊपर से कोई चीज देखते हो तो अवनमन कोण कहलाती है, जिस कोण पे देखोगे उसको कहेंगे अवनमन कोण। नीचे खड़े हो के ऊपर देख रहे हो तो उन्नयन कोण। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर मान लो तुम छत पे खड़े हो और नीचे कोई खड़ा है, तुम उसको देख रहे हो, तो जो एंगल सीधी लाइन जो बनेगी, इमेजिन की जाएगी, वो लाइन जो है अवनमन कोण देगी। और नीचे से ऊपर देखोगे तो उन्नयन कोण। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ हवाई जहाज से कोई बैठा है और देख रहा है या जो भी है, तो यहाँ का 45 है, यहाँ का 30 है, इस छोर का, ठीक। बीच में ये पानी बह रहा है, सब नदी है। तो यहाँ मान लो यहाँ तक की है x चौड़ाई और यहाँ तक की y, और टोटल हो जाएगी x प्लस y। लास्ट में जब y आ जाएगा x आ जाएगा, तो चौड़ाई पूछ रहा है, जोड़ देंगे दोनों, ठीक है। देखो कौन सा नंबर था, 33। फिगर आ गया समझ में कुल मिलाकर। तो इसको नाम दे दो EF। ठीक। देखो माना EF समांतर है AB, ठीक। ये वाली लाइन जो है इसके समांतर है, और जब समांतर होगी तो एंगल
एंगल ENA इक्वल होगा एंगल NAM। ठीक है, ये वाला एंगल तुमको, ये वाला एंगल इक्वल होता है। क्यों होता है? एकांतर कोण एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और एकांतर कोण जो है, जब दो लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, तो उन्हीं के बीच बनेंगे। तथा एंगल ये वाला FNB बराबर हो गया एंगल NBM, यानी ये वाला भी हो जाएगा 30 डिग्री और ये 45। कौन सा? बराबर NBM। ठीक, NBM लिखो या NBA लिख दो, सब देखिए। ठीक, समझ गए? ये है 30 डिग्री। क्यों है? एकांतर कोण। ठीक, समझ गए थे ना? ये लिख दिए। अब हमको बात आती है x निकालने की और y निकालने की। जो भी तरीका अपनाना हो अपनाओ, x और y निकालो, कैसे भी करो, कुछ करो, y निकालो। तो हमारे पास इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, समकोण है अगर त्रिभुज तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और या जो है इसमें जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, tan और sin, जैसे इसमें लंब, आधार, कर्ण तीनों ही होते हैं। tan लगाना है तो लंब बटे आधार, sin लगाना लंब बटे कर्ण, cos लगाना आधार बटे कर्ण, यही सब होता है। तो हमको देखो यहाँ पे लंब पता है, ये 90 है कि नहीं? तो 90 की जो सामने वाली लाइन होती है, उसके सम्मुख लाइन, वो जो है लंब होती है। उसके ये वाली लाइन सबसे बड़ी होती है, कर्ण होती है। और ये होती है आधार। तो हमको देखो x निकालना है, यानी आधार। तो ऐसा कोई त्रिकोणमिति लेंगे अनुपात जिसमें आधार आता हो। tan आता है और cot आता है, आता तो cos भी है, लेकिन उसमें कर्ण आता है। कर्ण हमको पता नहीं, हमको लंब और आधार के बारे में इन्फॉर्मेशन। tan आसान है, tan ही लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज NAM में tan 45 लंब बटे आधार होता है, 2000 बटे आधार है x। समझ गए? ठीक, हमको x निकालना, x को इधर लेंगे। tan 45 का मान क्या होता है? x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का मान क्या आ जाएगा? 2000। ठीक, समझ गए थे ना? इसको ही रोक दो। AB से पूरा पूरा 30 लोगे ना, 30 वाला 30 लोगे ना, तो ये वाला ट्रेन कर लो। NBM कह लो या NNB कह लो, इसमें भी 10 लोगे। 10 बराबर 2000 लंब बटे आधार। 2000 बटे y। शांति के साथ बैठ जाओ। राजू उधर बढ़ जाओ, यहाँ बैठ जाओगे, यहाँ पे बैठ जाओगे। एक उधर आ जाओ। ठीक है, 10 30 का मान 2000 बटे y। अब यहाँ y का मान निकालो, y इधर आएगा, इसलिए y बराबर भाग में गुणन जाएगा, ये y आ गया। अब आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल है ना, x और y है, जोड़ दो। नदी की चौड़ाई बराबर, देखो यहाँ एक छोर है, यहाँ एक छोर है, तो टोटल तो ये हुई ना, x प्लस y। अब x का मान क्या निकालो? 2000। y का मान 2000। ठीक, अब 2000 देखो दोनों कॉमन था जी, 2000 तो पहले रूट बचे, समझ गए कि नहीं? कितना मीटर आ जाएगा, नोट कर लो। देख लीजिए इसको एक बार 1 सेकेंड फिर से।
एक फिगर इसमें देखो मेन फिगर है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का करोगे फिगर कंपलसरी है। फिगर बन गया क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह जाती, आधे नंबर तुमको मिल जाएंगे फिगर बनाते ही। ठीक है, देखो इसमें कह रहा था 2000 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है ना, एक नदी के ऊपर उड़ रहा है। तो कह रहा है कि जब बीच में नदी बह रही तो उसमें दो छोर होंगे, एक इधर है नहीं। तो कह रहा है कि दोनों छोर तरफ देखा गया तो एक तरफ जो अवनमन कोण है वो 45 बन रहा है, दूसरी तरफ 30 बन रहा है। अवनमन कोण यानी ऊपर से देखा गया है, जो बैठा है उसमें अंदर एक व्यक्ति। ठीक, तो हमने ये किया। तो जब ये अवनमन दिया है तो हमको ये पता है अगर समांतर है तो इसमें एकांतर कोण सेम होते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 30 तो ये भी 30 होगा। ठीक, फिर यहाँ हमने ये सब लिखा है। फिर NAM यानी ये वाले ट्रायंगल में tan लिया है, tan 45 लंब बटे आधार, तो 2000 बटे x का मान आ गया, tan 45 का मान 1 होता है, उसको रखो क्या फर्क पड़ता है, x बराबर 2000 आ गया। फिर NBM ये वाले ट्रायंगल में फिर tan लिया, tan 30 लंब बटे आधार, ये आ गया 2000 बटे y, tan 30 का मान 1/√3, √3 उधर गया, y इधर आ गया, y बराबर 2000√3। ठीक, फिर चूंकि चौड़ाई था पूछा इसलिए x प्लस y किया, यहाँ से 2000 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा √3, तो √3 + 1 आ गया। ठीक, कर लो फट से जल्दी। रिवीजन मोस्ट है और इसके एग्जाम्पल उससे भी ज्यादा मोस्ट है। ठीक है, जो PYQ है, जो आप लोग क्लास नहीं ले रहे हैं, पीछे वाली जो हो चुकी है 3-4 क्लासें, वो कंपलसरी है, लेना ही लेना है, क्योंकि इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 1-2 नंबर नहीं आना है क्वेश्चन। ये इस टॉपिक से कम 6 नंबर में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम बता रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए 35 नंबर ना, पानी के एक जहाज की छत पर बैठा एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित एक ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री प्रक्षेपित करता है। यदि जहाज की छत के पानी के तल से 10 मीटर ऊंची हो तो छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री हो, तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। देखिए इसमें कह रहा है कि पानी के एक जहाज की छत पर बैठा एक व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित ऊर्ध्वाधर पहाड़ी, देखो ये पहाड़ी, ठीक, ये पहाड़ी है, और ये मान लो जहाज की हाइट है इतनी, मान लो है नहीं, ये दोनों के बीच का दूरी है। ठीक, ये मान लो जहाज बना हुआ है, इतनी हाइट है उसकी, जहाज की कितनी है 10 मीटर। ठीक, ये है जहाज और यहाँ पर आदमी बैठा है। ठीक, समझ गए। तो देखो कह रहा है कि व्यक्ति समुद्र के किनारे स्थित ऊर्ध्वाधर, ये समुद्र है हमारा, यहाँ पे एक पहाड़ी बनी हुई है, ऊंचा पहाड़ है ना, पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री प्रक्षेपित करता है। छत पर बैठा एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और पहाड़ी के शीर्ष से 60 डिग्री का एंगल जो है प्रक्षेपित करता है। कितने डिग्री का? 60। उन्नयन कोण है इसलिए हम नीचे से लिखेंगे, नीचे ही बैठा है व्यक्ति, तो उन्नयन कोण है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि यदि जहाज की छत पानी के तल से 10 मीटर ऊंची हो, 10 मीटर ऊंचाई है जहाज की छत जो है पानी के तल, यहाँ पे पानी है, ठीक, यहाँ पे सब समुद्र है, बह रहा है, ये जहाज है, ठीक, 10 मीटर ऊंचा है जहाज। फिर इसके बाद कह रहा है कि यदि जहाज की छत पानी के तल से 10 मीटर ऊंची हो तथा छत से, यानी यहाँ से छत से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब पहाड़ी का जो आधार होगा वो कौन सा होगा? ये होगा ना आधार, और ये यहाँ पे बैठा है तो अवनमन कोण ऊपर से बनेगा, तो है नहीं, यानी ये वाला एंगल ये कितना है? 30 डिग्री है। समझ गए इतना? ठीक, तो कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई याद करो, यानी ये वाली हाइट आपको बतानी है। अब देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, होगी कि नहीं होगी? और ये 10 होगी तो ये कितनी होगी? इतनी, यहाँ तक देखो, नाम रखो पहले, A B C D E, ठीक। तो देखो ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये 10 होगी तो A और E क्या होगा? पूरी 10
पूरी एच है तो ज्यादा से कम वाला घटाओगे, कम वाले से ज्यादा वाला घटाओगे। ज्यादा हाँ, तो पूरी एच है तो पूरी से ये वाला घटा दो, ये आ जाएगा एच माइनस 10 मीटर। ये आ गई आपकी ए ई। ठीक है, अब देखो 35 नंबर के कौन सा? हाँ 35 नंबर समझ गए थे ना। अब इसमें तुमको एच निकालना है। ठीक, तो पहले देखो आप ये निकाल लो, ये निकाल लो मीन्स ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, तब ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो पहले आप त्रिभुज डी सी बी में, और ये वाला 30 है, लिख लो, थोड़ा लिखना चाहो लिख लो, लिखो चूंकि डी ई समांतर है बी सी के, यानी इसके समांतर ये वाली। ठीक, इसलिए एंगल ई डी डी इक्वल टू होगा एंगल डी बी सी के कितना 30 डिग्री। क्यों? एकांतर। ठीक, ये कोण जो राइट कर रहे हैं जान पा रहे हो कोण कैसे राइट किया जाता है? जैसे इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये अब इस कोण की बात करेंगे तो ये 30 डिग्री, यानी जिसको आप लोगे वो बीच में होगा। देखो डी है यहाँ पे, डी बी है, और यहाँ पे बी है तो डी बी सी। ठीक, 30 डिग्री हो गया। ये दिखाना था, आप ले लो यहाँ पे, ये तो 90 होगा। तो कोण के सामने भुजालंब, तो लिखो त्रिभुज डी सी में 30 बराबर लंब बटे आधार है क्या? एक्स मान लो, एक्स 35 का मान और 10 बटे एक्स बराबर है इसलिए 10 मीटर। ठीक, ये x का मान आ गया, ये आ गया, मतलब ये भी आ गया, क्योंकि ये क्या है? समांतर है। एक आयत का ये फॉर्म भी है, तो आमने सामने की जो साइड होती है वो सेम ही होती है। ये 10√3 तो ये भी 10√3। अब लो ये वाला ट्रायंगल ले लो, त्रिभुज ADE में। ठीक, ADE में 60 लेना है, tan 60 का मान √3 होता है। होता क्या? लंब बटे आधार h माइनस 10 बटे, अब देखो h माइनस 10, ये वाली तुमको हाइट लेनी है, केवल पूरा h है, पूरा थोड़ा लेना है तुमको, तो ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो ये h माइनस 10 है और ये हो गया लंब, और ये जो आधार है ये आया था 10√3, तो 10√3 लिखो। 10√3 जान पाएंगे? ये था 10√3, वही ये होगा, ये 10√3 लिख दिया। tan 60 का मान √3, h माइनस 10 बटे 30 कैंची गुड़ा हो जाएगा, ये इधर आएगा, √3 गुणे √3 बराबर h माइनस 10। ठीक, तो ये हो जाएगा √3 10 दिया 30 लिखो, 30, और ये वाला माइनस 10 उधर आएगा, प्लस 10 बराबर h, इसलिए h बराबर 40 मीटर। ठीक है, तो लिख लो, लिखो पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। देखो इसके बाद क्वेश्चन आपका है 36 नंबर ना। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन देखो 2020 में भी आया है, 2023 में भी आया है, और छोटा है नहीं ये। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री दिए हैं। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, अवनमन कोण दिए हैं। हाँ, तो मतलब जहाँ से देखोगे वो टॉप पे होगे, तो ऊंचाई पे हो गए, है नहीं, और जिसको देख रहे हो वो नीचे होगा। ये हिंट है यहाँ पे, दे रहा है। देखो 36 नंबर, जैसे ये है आपका भवन, ठीक, ये कितना है? 60 मीटर। 60 मीटर, यानी इसका मतलब ये है कि जो भवन है वो ऊंचा है,
यानी जब भवन की छत से तुम देख रहे हो अवनमन कोण हो रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रहे हैं, मतलब क्या है, जिसको आप देख रहे हो छोटा है ना तुमसे, तुम यहाँ पे बैठे हो, है ना, तो जिसको देख रहे हो वो मान लो इतना है, ठीक। और ये क्या है, मीनार है, ये मीनार है और ये है भवन, ठीक। भवन है 60 मीटर ऊंचा और मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ना, और 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से यहाँ पे आप बैठे हैं, शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, और ये मीनार है इसका शीर्ष, यहाँ से जो अवनमन कोण है वो कितना है, पहले दिया है 30, तो 30 ले लो पहले, ठीक है ना। मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण, इसके पाद ले लो, ये नीचे वाला, ये अवनमन कोण दिया है 60 डिग्री, ठीक, ये 60 डिग्री हो गया, समझ गए इतना। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसको थोड़ा मिला दो यहाँ कॉन्स्टेंट, ठीक, इसको नाम रख दो ई और ई पी ए बी सी डी, ठीक। और कुछ नाम रख दो, मीनार बराबर x मीटर मान, ठीक, समझ गए इतना, फिगर समझ में आ गया पूरा। हमने जो है मीनार को छोटा क्यों लिया ये पता है, देख रहा था ऊपर, क्योंकि जब आप भवन के ऊपर बैठे हैं, ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री 30 डिग्री, मतलब क्या अवनमन कोण बन रहा है, तो मतलब जिसको देख रहे हो नीचे है, इसीलिए छोटा लिया, वरना मीनार को ऊंचा देखते हैं, ठीक। तो देखो आपको पहले ये निकालना है, ये चल जाएगी पता, तो ये चल जाएगी पता है, और ये चल जाएगी, तो कुछ इसमें क्या रहा, मीनार ना, पूरी ये 60 है, चलो ठीक। देखो चूंकि पीई समांतर है ए बी लिखो, ठीक, समांतर है, इसलिए कोण ई पी सी बराबर होगा कोण, बोलो कितना 30 डिग्री, 30 तो है ये भी 30 डिग्री बराबर एकांतर कोण, हाँ वो लिख देंगे, वो टेस्ट कर दो, एकांतर कोण। फिर इसके बाद एंगल, अब ये वाला तुमको लेना है ई पी बी, यानी ये वाला एंगल ई पी बी 60 डिग्री, ई पी बी एंगल पी बी ए बराबर 60 डिग्री, क्यों है एकांतर कोण, ठीक, समझ गए, 60 डिग्री, ये लिख दो 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ठीक। अभी तो आसान लग रहा है, लेकिन जब अपने आप लगाओगे तो दिक्कतें आएंगी, ध्यान से समझो, ठीक है। हाँ, तो देखिए त्रिभुज हवा में लगाए थे, हवा में मुड़ गया होगा, पी ए बी, त्रिभुज पी ए बी में, यानी ये वाला त्रिभुज, देखो इनको आधार चाहिए, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, मतलब 60 बटे ए बी क्या माने हो, अरे ए बी लिखो यहाँ, ठीक, तो इसलिए tan 60 का मान क्या है, √3 बराबर 60 बटे ए बी दल लिया और ए बी बराबर 60 बटे √3, इसलिए ए बी बराबर 60 बराबर 60 बटे √3, 20 गुणे √3 बटे, √3। तुम बताओ ये कहाँ से आ गया, ये जो 20 गुणे √3 लिखे हैं, ये कहाँ से आएगा, हाँ 20 इसको करोगे, देखो √3 3 बनेगा, इसलिए 60 ये हमने इसलिए किया क्योंकि √3 काटना है, इसलिए ए बी बराबर 20√3 मीटर, यानी ए बी का मान ये आ गया, यानी इसका आ गया 20√3
3 मीटर। सर डीसी का अब ये आ गया, मतलब ये आ गया यस सर। डीसी 20√3। ठीक, अब लिखो त्रिभुज PDC में डीसी तथा डीसी में त्रिभुज PDC। अब देखो PDC में ये पूरी 60 है, हाँ सर पूरी 60 है। हाँ अब मीनार की ये माने हो आप, ये वाली लंबाई, यस सर। ये x माने हो, यस सर। मतलब ये भी x होगी। तुमको चाहिए ये, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए यही चाहिए ना हाइट। यस सर। तो पूरी 60 है, तो पूरे में से ये वाला घटा दो, जी सर। ये मिल जाएगा। हाँ सर तो 60 माइनस एक्स ये होगा। ठीक, तो 10 30 60 ले चलिए, 30 बराबर 60 माइनस x लंब बटे आधार, आधार 20√3। 10 और 60 माइनस x बटे 20। इतना जल्दी √3 कैंसिल, बेस इधर आया, इसलिए 20 बराबर 60 माइनस x। देखो x को ले आओ इधर, 20 को ले जाओ उधर, यस सर। एक्स बराबर इसलिए x बराबर 40 मीटर। x क्या था, यानी मीनार की ऊंचाई। लिखो होता है मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई बराबर बराबर 40 40 मीटर। आज बका होइला है बका करो जल्दी, समझ तो गए ही होगे। Yes, sir. दोबारा एक्सप्लेन करना, ना नहीं सर। नहीं समझा ना। चलो एक बार मेन पॉइंट समझा रहे थे, मेन Yes, sir. टॉपिक। देखो मेन तो फिगर है यही। Yes, sir. फिगर में क्या कह रहा, 60 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, अब भवन के ऊपर तुम बैठे हो छत पे, यहाँ तुम बैठे हो, और ये है कोई मीनार। तो मीनार का जो शीर्ष है, शिखर है, वो यहाँ है। तो ऊपर से बैठ के तुम शिखर पर कुछ देख रहे हो, तो वो जो अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। फिर तुमने देखा शिखर देखा, फिर देखा उसका तल देखा, मीनार का नीचे वाला, तो देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, अब अवनमन कोण बन रहा है। ठीक है, वो कर दिया, इतना जान गए ना। यस सर। फिर ये जो है 60 दिया था, तो यहाँ से ये है और ये हमने ड्रॉ कर लिया, मान लिया PE ये है, इसके समांतर है, और समांतर होगी तो एकांतर कोण सेम होते हैं, ये तो जानते ही हो। इसलिए ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, समझ गए इतना। और ये 60 हो गया, 30 हो गया। फिर ये वाला हमने पहले ट्रायंगल लिया, बड़ा वाला 10 लिया, 10 60 है, तो 10 60 लिया, लंब बटे आधार, तो 60 बटे AB। 10 60 का मान √3, AB इधर और √3 इधर, नीचे आ गया ये, और 60 को ब्रेक कर दिया, 20 गुणे √3 गुणे √3, 20 3 60 होता है। ठीक, √3 कैंसिल, AB का मान 20√3, मतलब ये आ गया 20√3, मतलब ये आ गया 20√3, है नहीं। अब ये वाला ट्रायंगल हो गया। और ये जो 60 माइनस x हमने कहाँ से लिया, देखो ये मीनार की हाइट जो है हमने x मीटर मान रखी है, तो ये हाइट है, मतलब ये वाली हाइट भी तो सेम होगी, ये x है। अभी हमने इसके जस्ट पहले बोला था कि जब तुमको ये निकालना तो बड़े वाले से ये वाला निकालो, तभी तो ये आएगा। तो बड़ा था 60 से निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो 60 माइनस x ये हाइट। ठीक, अब ये वाला ट्रायंगल लिया 10 30, तो लंब बटे आधार, 60 माइनस x बटे 20√3 हो गया। ठीक, 10 30 का मान 1 बटे √3, 60 माइनस x, और ये तो है ही है √3 सामने सामने काट दो इसे, है नहीं। फिर 20 इधर आ गया, और 60 माइनस x बचा था, x को इधर ले आए, ये है माइनस में, ये आ गया प्लस में, ये है प्लस में, उधर गया माइनस, 60 से 20 गया 40। x क्या था, x क्या था, मीनार की हाइट, मीनार की ऊंचाई। सर प्लीज सर इसे रेच कर दीजिए, मीनार की ऊंचाई देखिए आप लोग, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, 37 नंबर। एक मीनार PQ के शिखर Q के, अरे ध्यान से, एक मीनार PQ के शिखर Q का, यानी कोई PQ एक मीनार है, उसका शिखर क्या है, Q है। Q का इसके आधार वाले जमीनी तल पर स्थित एक बिंदु X है, X से उन्नयन कोण 60 है। यदि बिंदु X से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु Y से मीनार के शिखर Q का उन्नयन कोण 45 हो, तो दूरी QS ज्ञात कीजिए।
अपनी दिन चलाया करवा आगे। ठीक है। यस सर। देखिए इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग रीड ही कर चुके हैं। 39 क्वेश्चन में आए हैं। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। यस सर प्लीज सर। एक मीनार पीक्यू है। यस सर। पीक्यू मीनार है जिसका जो शिखर है वो क्यू है। देखो ये पीक्यू मीनार है और क्यू तुमको ऊपर ही लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं पी ऊपर ले लेना, कह दिया है क्यू शिखर है इसका। क्यों पीना? हाँ, और इसके आधार वाले जमीनी तल पर स्थित एक बिंदु x है। अब जमीन है ये, यहाँ पर मान लो ये x है स्थित। ठीक है, समझ गए इतना? कह रहा है x से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। x से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कह रहा है, इसीलिए यहाँ से देखा जा रहा है। ठीक, यदि बिंदु x से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर दूरी पर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर ले जाना है। ये सर 40 मीटर ले जाओ। ठीक, समझ गए? 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु y है, इसको y कर दो। ठीक, जैसा कह रहा है वैसे करते जाओ। फिर कह रहा है y से मीनार के शिखर Q का उन्नयन कोण 45 है। मीनार का शिखर ये है और इसका शिखर तो y है। यहाँ से उन्नयन कोण है 45 डिग्री। अब इसको थोड़ा ऐसे प्रेस कर दो, ये हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। ठीक, समझ गए कि नहीं? जी सर। ये 45 डिग्री। और कुछ नहीं सर। तो कह रहा है इसमें तो दूरी QX बताइए। Q और X इस बार ये पूछ रहा है, नया क्वेश्चन है इस बार, फर्स्ट टाइम ये पूछा है। समझ गए कि नहीं? और ऊंचाई कुछ दी है और कुछ तो दिया नहीं है। क्यों x दूरी बताइए। ये 40 मीटर केवल यही दी है, ये दी है मीन्स ये दी है। ये सिर्फ सामने हाँ? पर होंगी। ठीक है, यस सर। और ये पूरी मान लो पूछा इसमें ये है, यही तो पूछा है। तो ये मान लो पूरी h है, ये वाली तो ये h है पूरी, तो ये है 40, तो ये होगी h माइनस 40। ठीक, इतना लिख लिया। ठीक, इतना हो गया। अब लिखो त्रिभुज QPX में, पता नहीं क्यों बात करते हो यार। QPX tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? पूरा x प्रभु h, आधार क्या है? px। ठीक, tan 60 का मान h बटे px। तो px निकालना, px उधर ले जाओ। px बराबर h बटे √3 इसको कर दो थोड़ा। ठीक है, अब ले लो ये वाला। सर इसका नाम तो किसका नाम? ये वाई केवल है। क्या बोल? ये PQ तो यहाँ ना रखो, ई रख दो। QEY तथा QEY चुप पे अब QEY सवाल में चुप कर y में tan 45 डिग्री, लंब है h माइनस 40, आधार हो जाएगा EY जो PX है वही EY है ना। PX बराबर यानी EY लिखा है, उसकी जगह तुम PX लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? और PX तुमको पता है, h बटा √3 PX लिखो। क्यों लिखा है जान गए? क्यों लिखा है? अभी ना लिखो, अगले बार लिख देंगे। यहाँ EY ही लिखो, फिर लिखो यहाँ 45 का मान h माइनस 40। अब यहाँ लिख दो आप PX। क्यों लिखा है ये लिख दो, क्योंकि EY बराबर है PX। ठीक, अब समझ गए? जी सर। अब PX इधर ले आओ, इसलिए बराबर h माइनस 40। PX का मान क्या है? बराबर h माइनस 40। कैंची गुणा कर दो, इसके लिए 1 है, h का 1 निकलोगे h आएगा और ये वाला उधर जाएगा h माइनस 40 √3 h माइनस 40। अब √3 का कर दो गुणा। √3 h माइनस 40 √3। सर मोबाइल
डिलीट नहीं किया, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, इसलिए √3h और ये वाला h उधर ले जाओ, माइनस का h हो जाएगा, ठीक। जी सर। और ये 40 गया इधर, ये हो गया प्लस का 40 √3, माइनस वाला कैसे खत्म। यस सर। अब यहाँ से h ले लो कॉमन, तो हो जाएगा √3 - 1 बराबर 40 √3, ठीक है। अब ये ले आओ नीचे इधर, तो h बराबर 40 √3 बटे √3 - 1। अब इसका कंजुगेट कर दो, तो √3 + 1 बटे √3 + 1। अब यहाँ पे इसलिए h बराबर ये हो जाएगा 40 √3 और √3 + 1, ठीक, बटे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 तो जान ही गए, a² - b², जी सर। √3 का स्क्वायर करोगे 3, 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। h बराबर ये 2 से गया तो 20 √3 और ये √3 से हो जाएगा गुणा इधर, और ये वाला 40 √3 का 1 में करोगे तो 40 √3, ठीक। अब ये हो जाएगा 20 दिया 60 प्लस 40 √3, 40 √3, ठीक, समझ गए। एक चीज मिस्टेक कर चुके हो, देखो काट ही लो यहाँ, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी फिर। h बराबर 20 √3 √3 3 20 दिया 60 लिखो, प्लस 20 √3 का यहाँ करोगे 20 √3, वहाँ तुम 40 लिख दिए थे, अभी गलत हो जाता, ठीक। इतना आया तुम्हारा h, यानी पूरा इतना आ गया। ये लिखो h बराबर कितना आया 60 प्लस 20 √3, तुमसे पूछा है ये वाला, और ये भी पता है तुमको, ये कितना आया था 20 √3 h बटे √3 h बटे √3 दिया है। अब देखो तो 60 + 20 √3, 60 + 20 √3, हाँ 2 3 आया था। ठीक। देखो इसमें तुम ये लो या ना लो, क्योंकि तुमको ये है निकालनी। अब साइन लगा दो, है नहीं, साइन 60 लगा दोगे, साइन 60 का मान √3 बटे 2, ये आ रहा है कि नहीं इतना, यही पे कर लो। देखो इतने में त्रिभुज QPX में, अब देखो तुमको ये निकालना था, तो h तो पता होना कंपलसरी था। अब h चल गया पता, अब तुम इसमें लगा दोगे साइन लगा दोगे, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है आपका। अब आ गया निकल के लंब, h आ गया ना पूरा, तो साइन 60 बराबर लंब है 60 प्लस 20 √3, यही तो है निकल गया। अब कर्ण QX यही निकालना है तुमको, QX इधर ले जाओ, यहाँ पे साइन 60 की जगह रखो √3 बटे 2, इधर गया QX और ये इधर आ जाएगा नीचे। पहले सब 2 का उसमें गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, कैंची गुणा करो, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा √3 के साथ ये रहेगा, तो इधर जाएगा 120 प्लस 40 √3, और ये आ जाएगा √3, ये वाला नीचे, यहाँ ना लिखो, ये लिखो सीधे, ठीक। अब QX बराबर देखो यहाँ से ले लो कॉमन 40 ले लो कॉमन, ये हुआ 3 यहाँ बचा और यहाँ बचा √3। अब देखो एक √3 भी मिल रहा है कॉमन, यहाँ 3 है पूरा, यहाँ √3 है पूरा, √3 ले लो एक बार में, 40 √3 पूरा मिल रहा है कॉमन, ये लिखा है 40 √3, यहाँ 40 3 120 होता है कि नहीं, यहाँ √3 बचेगा, बता देंगे भी, थोड़ा धीरज रखो, ठीक। और ये गया कट, QX आ गया आपका 40 √3 + 1, ठीक, इतना मीटर होगा। हाँ, अब देखो ये कहाँ से आया 40 √3, ये जान पाए थे कि नहीं, ना जान तो बता दें फिर से, तुम जान के, लेकिन ये लोग नहीं जान पाए। देखो 120 को 40 × 3 लिखा, और इस 3 को √3 लिखा, और फिर प्लस ये 40 √3 था, जी सर। अब 40 √3 ले लिया बाहर, तो यहाँ बचा √3, यहाँ बचा 1, वही लिख दिया डायरेक्ट √3 + 1, ठीक, समझ गए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। इसमें देखो ये तुमसे पूछा था, इसमें कई सारी चीजें थी, पहले आपको ये निकालना था, अब ये आ गया, फिर ये निकालना, ये QX पूछा था, इसलिए ये आपका QX होगा, ठीक। पहले ये नोट करना है, फिर ये
बहुत लंबा सवाल है। कर लो जल्दी। सर जी इसमें तो पॉइंट में पॉइंट निकाल लो। 9.2 चलो पॉइंट निकालो। यहाँ है जगह, ये आ रहा है। जी सर, ये देखो यहाँ लिख दूँ 40 1.732 प्लस 1, ठीक। ये ऐड करो क्या आएगा 40 गुणे 1 1 2 2.732। अब ये जो है जीरो कट जाएगा, 1 दशमलव इधर आ जाएगा, यानी 4 गुणे 27.32। चलो गुणा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 4 7 28 है 29। ये पॉइंट 2 के बाद लगा दो और 4 दूनी 8, 8 2 10। इतना मिलता है, ठीक है। सर ये सब पॉइंट में देखो रूट 3 है क्या, नाइस। ये देखो ये जीरो कटा, नाइस, ये आवाज आंसर वही तो बता रहे हैं बेवकूफ नहीं है। जीरो देखो ये होता है 40 जैसे लिखा है, और जैसे मान लो यहाँ पे 1.64 है इसे, तो ये जीरो काट दो, ये वाला दशमलव उठ के इधर आता है, गुणे में दशमलव राइट में जाता है, राइट में एक ये के बाद इधर आ एक जाएगा के यहाँ बाद। पे। वही अप्लाई किया यहाँ पे, और सीधे तुम करोगे गुणा तब भी वही काम होना है। स्मार्ट कैलकुलेशन करिए, जीरो हटाओ, एक उधर लेके जाओ, एक जीरो था 1 दशमलव उधर चला गया, तो 27 पॉइंट ये आ गया, गुणा कर लो, ये आ जाएगा, ठीक। जो आंसर